हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो इंग्लिश का लेक्चर होने वाला है। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे इज, एम, आर प्लस नो वर्ब। सो ये इज एम आर क्या है? तो ये है सपोज जैसे एम जो है वो आई के साथ लगता है। बस थोड़ा सा आपको लिटिल बिट दिमाग लगाना है यहाँ पे, ज़रा सा कुछ भी नहीं। ना तो आपको रट्टा मारना है, ना तो आपको नोट्स लिखना है, ये केवल वॉच करना है बस। फिर इज और आर। सो इज जो है वो ही, सी, इट या किसी नेम के साथ लगता है, और जो आर है वो वी, आर, दे के साथ लगता है। और इज एम आर का उपयोग कुछ प्रेजेंट में होता है। तो जैसे टू बी समथिंग इन प्रेजेंट, यानी कि जो चीज़ें प्रेजेंट में हो रही होती हैं या जो चीज़ें प्रेजेंट में हैं। सो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे इसका, आई, यू, दे, वी, ही, सी, इट, नेम। अब इन सब में क्या लगेगा? नो वर्ब, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं नो वर्ब। सो जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आप भी मेरे साथ बोलिए, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट। फिर आता है इज, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। सी इज माई सिस्टर, सी इज माई सिस्टर। इट इज रेनिंग, यानी बारिश हो रही है। द बुक इज ओल्ड, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक। सो अब आता है आर। सो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यू आर राइट, तुम सही हो। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। द बैग्स आर हैवी, सॉरी ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा आपको ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने में। इसका कुछ सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जैसे यू आर आ स्टूडेंट, वी आर आ। अब इसका सपोज कीजिए क्या होगा? वी आर आ कॉलेज स्टूडेंट, यानी कि हम एक कॉलेज स्टूडेंट हैं। दे आर एन इंजीनियर, वे एक इंजीनियर हैं। सो अभी तक हमने सीखा इसका सेंटेंस बना के। आप समझ लेते हैं कि जो एम होता है वो आई के साथ लगता है, केवल आई के साथ उपयोग होता है एम का हर जगह पर। और जो इज होता है, यानी कि ही, सी, इट या जैसे किसी व्यक्ति वस्तु के साथ उपयोग होता है, जैसे ही इज ए स्टूडेंट, जैसे हमने उपयोग करके देखा है उसको। और फिर जो आर आता है वो वी, दे और यू के साथ में उपयोग होता है, जैसे वे एक छात्र हैं, दे आर अ स्टूडेंट। और इज एम आर, यानी कि है, हूँ, हैं। चलो अब इसका शॉर्ट फॉर्म पढ़ लेते हैं। तो अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? जैसे इज नॉट इक्वल टू इजेंट, आर नॉट इक्वल टू आर एंट, एम नॉट इक्वल टू एंट। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इंग्लिश में सीखने के लिए आपका माइंड सेट एकदम क्वाइट होना चाहिए। जैसे किसी एक शांति जगह पर आपको ये सब चीज़ें देखना चाहिए, कोई भी इंग्लिश की वीडियो हो, कोई भी लेक्चर हो। फिर दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये है कि आपको रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है कि हम कैसे कर सकते हैं। और स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, मतलब हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा फार्मूला है पॉजिटिव रहना। जैसे आप मान लो ये वीडियो देख रहे हो और आपके माइंड में बैकग्राउंड में कुछ भी चीज़ चल रही है, तो उसको आप शांत रखो सबसे पहले, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। तो क्या रहोगे? पॉजिटिव। किसी भी समस्या पर, किसी भी सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है इंग्लिश सीखने के लिए, जब भी आप इंग्लिश सीख पाओगे। फिर अब हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पे। जैसे मान लो आप कोई मूवी देखने गए, तो आपको वो, जैसे मान लीजिए 2 घंटे की मूवी है, तो आपको 80% मूवी का सीन आपको जैसे आपके माइंड में क्यों आ जाता है, क्यों लोड हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें प्रैक्टिकल हो रही होती हैं। अब जैसे मूवी का सारा स्क्रिप्ट आपको 10-15 पन्ने में लिख के दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि ये पढ़ लेना और कल मेरे को सुनाना कि मूवी में क्या क्या करना है, तो आप नहीं याद कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने प्रैक्टिकल नहीं हुई है। उसी तरह से हमने ये वीडियो एनिमेट करके बनाया है। तो जो चीज़ें हमारी सामने प्रैक्टिकल में हो रही होती हैं वो हमको ज़्यादा जल्दी समझ में आती हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर।
तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पॉजिटिव रहो दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहो, जब भी आप इंग्लिश सीख पाओगे। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।